अब आपको एक एक करके जरा वायरल मैसेज दिखाते हैं जिसके जरिए सोशल मीडिया में लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। पोस्ट करके अलग अलग ग्रुप को यह मैसेज भेजा गया, उसे वायरल किया गया। मैसेज में लिखा किया गया था, जस्टिस फॉर शाही ईदगाह नियर फिलिस्तीन और फिर नियर फिल्मिस्तान, रैली ऑन 26 सितंबर शाम को 4 बजे, सभी भाई बहन यहां पहुंचे। अब देखिए मैसेज में लिखा गया है सबको पहुंचना है और पोस्ट को आगे ज्यादा से ज्यादा सेंड कीजिए प्लीज। और इसमें लिखा गया है कि फिल्मिस्तान के पास आप पहुंचे। एक मैसेज 25 सितंबर की तारीख में जारी किया गया जिसमें अगले दिन प्रदर्शन में शामिल होने की बात लिखी गई है। प्रोटेस्ट फ्रॉम टुमारो 4 PM, अल्लाहू अकबर। वहीं कुछ लोग मैसेज भी जारी कर रहे थे जिसमें लिखा गया कि मुसलमानों अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। जस्टिस फॉर ईदगाह कुरैश नगर, रैली ऑन 26 सितंबर और शाम को 4 बजे का। जैसे ही सारे मैसेजेस वायरल हुए पुलिस एक्शन में आ गई। तुरंत चेतावनी जारी करते हुए पुलिस का भी निर्देश सामने आ गया कि हमने किसी को भी प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है और ना ही जुलूस निकालने के लिए कोई इजाजत दी गई है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कानून के तहत। अब आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल 30 हजारी टू पंचकुया रोड तक फ्री सिग्नल सड़क निर्माण का काम चल रहा है। अब 30 हजारी से फिल्मिस्तान तक 1.5 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है वो प्रस्तावित है, बनना है। रूट में रानी झांसी गोल चक्कर आता है। अब यहां पर बनी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी की गई है कि उसको हटा के चौक से पार्क में रखा जाएगा। अब जिसके खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी डाल दी, पार्क पर अपना मालिकाना हक भी बता दिया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और ईदगाह कमेटी को फटकार भी लगाई थी। अब पार्क में मूर्ति की इजाजत मिली और इसी के बाद यह भड़काऊ मैसेज शुरू हो गए, वायरल होना शुरू हो गया और मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने देश के लिए अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, अपनी जान दे दी, ना धर्म था ना मजहब था, सिर्फ देश प्रेम था, उनके लिए भी लोग इस तरह के ख्यालात रखते हैं। अब सवाल यह है कि वायरल मैसेज का मकसद क्या था। आज जुमे की नमाज है, उससे पहले प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया। क्या किसी साजिश के तहत यह मैसेज जारी किए गए? कोर्ट के फैसले के बाद अचानक कौन एक्टिव हुआ है जिसके इशारे पर भीड़ को बुलाने की बात कही गई थी? क्यों मैसेज जारी किए गए? यह सब आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि तहकीकात होगी और इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आएगा। कल शाम को ईदगाह के सामने जमा लोगों ने पूरे मामले पर क्या कहा, शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं तो लोगों की राय आपको समझ में आएगी। आज ये कहते हैं कि जगह डीडीए की थी, इतने टाइम से डीडीए सो रही थी क्या? ये काम करना था इनको पहले भी कर सकते थे, लेकिन डीडीए पहले प्रूफ करे कि जगह जमीन उनके पास है। इस चीज का हमें प्रूफ, ये वक्फ बोर्ड वालों ने क्या करा, क्यों कहा, ये हमें पता नहीं, लेकिन डीडीए ये प्रूफ करे कि जगह हमारी है। वक्फ बोर्ड तो समझ लो कि दबाव में है या कैसे है, ये अल्लाह जानता है। ये बहुत सारे मैसेज मोबाइलों में भेजे थे किसी ने कि भाई 4 बजे इकट्ठा होना है यहाँ पर। सर ऐसा हमने तो खैर कुछ नहीं सुना, हम तो अभी नमाज पढ़ करके आ रहा है। बाकी अगर प्रोटेस्ट अगर तरीके से किया जाता, खामोशी एहतिजाज की जाती, तो हो सकता है कुछ मसले का हल होता। वो जो रैली की बात हुई है, किसने की है? नहीं, जो आप बता रहे हो, आपके अकॉर्डिंग जो आप बता रहे हो कि मैसेज आया है रैली का, तो रैली की नहीं तो पहले परमिशन ली जाती है। बाकी अगर रैली के बजाय सर यहाँ एहतिजाज किया जाता, रोड पे खामोशी से प्रोटेस्ट किया जाता, प्रोटेस्ट की इजाजत है संविधान के अंदर। यही है बात हमारी कि जो हमारी जगह है, हमारी जगह पे ये काम क्यों हो रहा है मूर्ति का, यही है हमारा। अब लेकिन कल हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया भाई हमारी तो जमीन ही नहीं है। वक्फ बोर्ड ने क्या कह दिया, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इस टाइम तो कुछ पता नहीं चल रहा। हाई कोर्ट और ये सरकार किससे क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर हमारी जगह पे जो हो रहा है हम तो उस जगह के लिए अपने प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए थे। यही हम शुरू से यही सुनते हुए आ रहे हैं, जानते हैं इस चीज़ को कि सारी जो जगह है ये ईदगाह की जगह है, और अब ये नई चीज़ सामने आ रही है कि डीडीए या वक्फ बोर्ड ये चीज़ कह रहा है कि नहीं जी नहीं, ये जगह जो है वक्फ बोर्ड ईदगाह की नहीं है। लेकिन हम शुरू से ही जान रहे हैं, सुन रहे हैं इस चीज़ को कि ये जगह जो है शुरू से ही शाही ईदगाह की, सारी जगह जो है शाही ईदगाह की है ये। और इस वक्त हमारे साथ शोएब भी जुड़ गए हैं। अब शोएब, 2-3 चीजें हैं
पहली चीज तो है कि आज जुमे की नमाज पढ़ी जानी है, तो आज किस तरह का माहौल है? क्या लोगों के अंदर कल की तरह वो गुस्सा नजर आ रहा है या फिर सब कुछ माहौल शांत हो चुका है? दूसरी बड़ी बात है कि जब हाई कोर्ट से मामला निपट चुका है, ये जमीन जब डीडीए की है, तो फिर भी क्यों लोग इस पे अपनी हकदारी बता रहे हैं? और तीसरी चीज है कि क्या पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे? कौन वो थे जो एक खुराफात करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, उसकी तो लगातार पुलिस जांच कर रही है कि दरअसल किसने मैसेज फैलाया। उन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। जहां तक आज के दिन का सवाल है जुमे की नमाज का, तो ईदगाह के अंदर एक मस्जिद भी है जिसमें जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और बैरिकेड आपको नजर आएंगे। ईदगाह के बिल्कुल सामने में मौजूद हूँ, लेकिन चूंकि अभी 11 ही बजे हैं, तो चूंकि नमाज का जो वक्त है वो 1:30 बजे का है, तो लोग तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आए हैं। हालांकि ईदगाह के अंदर स्कूल भी चलता है, तो यहाँ से बच्चों की ज़रूर छुट्टी हो गई है। जुमे के रोज़ जल्दी भी हो जाती है छुट्टी। और ये जो पार्क है, अगर मैं दिखाऊं ये, तो यही वो पार्क है जिसको लेकर झगड़ा है। देखिए, ये ईदगाह की चारदीवारी है और कई एकड़ में ये पूरी जो ज़मीन है वो फैली हुई है। दूसरी तरफ भी है, लेकिन यहाँ आपको जो ये पुलिसकर्मी और गाड़ी जो नज़र आ रही है, सामने एक टीन शेड भी आपको नज़र आएगा। वहाँ पर जो खुदाई का काम है वो चल रहा है। पुलिस ने अभी मना किया है वहाँ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे यहाँ पर जो पुलिस है वो आ रही है, ताकि अब अगर भीड़ बढ़ती है जुमे की नमाज के लिए भी, तो व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। तो मैं तस्वीर ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये ईदगाह है और ईदगाह का जो फ्रंट का हिस्सा है वो यही है। उसके बाद आपको जो झांसी रानी रोड है वहाँ से चलता हुआ नज़र आएगा, थोड़ा सा ही सही, और उसी रोड के करीब ये पूरा पार्क फैला हुआ है, जिस पर डीडीए ये कह रहा है कि हमारा है। और क्या ये झगड़ा भी बचा है? क्योंकि हाई कोर्ट से तो ऑर्डर आ चुका है, ये जमीन डीडीए की है, फिर क्यों ऐतराज है? बिल्कुल, देखिए, लोगों से हमारी बातचीत हुई तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, यानी कि इस लड़ाई को लेकर वो ऊपरी अदालत में जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। कल जो हमें जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों से जो ईदगाह कमेटी के लोग हैं उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वहां पर काम लगातार जारी है और रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसको शिफ्ट चूंकि यहाँ पर किया जाना है, और ये पूरे पुल का जो फ्लाईओवर है उसका विस्तारीकरण होना है उस गोल चक्कर तक जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है। तो इसी पार्क को लेकर झगड़ा है, जहाँ की तस्वीरें हम इस वक्त आपको तो दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता शोएब ने हमें वो जगह दिखाई। फिलहाल वहां पर हालात अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। आज जुमे की नमाज भी होनी, इसी वजह से पुलिस की बड़ी तादाद में यहां पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मान लीजिए अगर ये जमीन अगर डीडीए की नहीं भी होती, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, इस देश की माटी के लिए अपनी शहादत दे दी, क्या उनके लिए इतनी सी भी जमीन कोई अपने पास दे नहीं सकता उनकी एक मूर्ति के लिए? खैर, ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए।